Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो स्टूडेंट, गृह विज्ञान की प्रथम वर्ष की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे रक्त दाब के बारे में कि रक्त दाब क्या होता है। रक्त के बारे में आप सभी जानते हैं कि जो रक्त है वह हमारे शरीर के सभी अंगों में क्या करता है, परिवहन करता है। पूरे अंगों में, पूरे शरीर में क्या करता है, घूमता है। ये जो रक्त है वह किसके द्वारा पूरे शरीर में जो है परिवहन इसका किसके द्वारा होता है, हमारे हृदय के द्वारा होता है। हृदय जो है वह एक सबसे गतिशील और एक क्रियाशील जो अंग कह सकते हैं, वह यानी कि शरीर का सबसे अत्यधिक जो क्रियाशील भाग है वह क्या कहलाता है, हमारा हृदय कहलाता है। ये जो हृदय है वह क्या करता है, उसका सिकुड़ना और जो फैलना है, यानी कि जो हृदय है वह क्या करता है, पंपिंग करता है हमारा हृदय, जिसकी वजह से जो रक्त है वह पूरे शरीर में जाता है। तो पंपिंग के द्वारा इसकी पंपिंग जो होता है, पंपिंग की क्रिया के द्वारा जो हृदय है वह फैलता व सिकुड़ता है। और इस फैलने और सिकुड़ने की क्रिया के दौरान ये जो रक्त है वह हमारे शरीर के पूरे अंगों तक, शरीर के सभी भागों तक क्या करता है, पहुंचता है। हमारी जितनी भी रक्त वाहिनियां होती है उनके थ्रू शरीर के अंगों तक रक्त पहुंचता है। और पंपिंग की क्रिया के द्वारा ही हम क्या करते हैं, सांस लेते हैं। हमारा जो दिल है वह हृदय धड़कता है, यानी कि 1 मिनट में जो हमारे हृदय की जो धड़कन है, धड़कता है, वह कितनी बार धड़कता है, 1 मिनट में हृदय 1 मिनट में हृदय कितनी बार धड़केगा, 72 बार। कितनी बार, 72 बार। ये होती है सामान्य स्थिति। लेकिन वृद्धावस्था में इसकी स्थिति क्या बन जाएगी, यानी कि ये कितनी बार धड़केगा, 150 बार। हमारा जो हृदय होता है वह सामान्य स्थिति में कितनी बार धड़कता है, 72 बार। लेकिन जो गर्भावस्था जो होती है, वृद्धावस्था जो होती है, उसमें जो हृदय है वह 150 बार धड़कता है, यानी कि पंपिंग करता है हमारा हृदय। तो इसके दौरान जो रक्त है वह क्या करता है, हमारा जो भी रक्त है वह रक्त वाहिनियों में गमन करता है। रक्त किसमें गमन करता है, रक्त वाहिनियों में गमन करता है। तो इसके दौरान जो रक्त वाहिनियों में जो रक्त गमन करता है, यानी कि उसके अंदर से जब गुजरता है, तब इस पंपिंग के द्वारा जो रक्त वाहिनियों पे रक्त के हृदय जब पंपिंग करता है तो उसके द्वारा जो रक्त है उसका दबाव जो वाहिनियों पे पड़ता है, या वाहिनियों की जो दीवारों पे जो दबाव पड़ता है, उसको क्या कहा जाता है, रक्त दाब कहा जाता है। हृदय द्वारा रक्त का तो वाहिनी की दीवारों पर डाला गया दाब या दबाव क्या कहलाता है, रक्त दाब या रक्तचाप कहलाता है। ठीक है। रक्त दाब जो है उसको मापने का जो यंत्र है, यानी कि रक्त दाब जो हम नापते हैं वह रक्तचाप मापी से नापा जाता है, जिसका दूसरा नाम है स्फिग्नोमीटर कहा जाता है। रक्त दाब मापने का यंत्र क्या कहलाता है, रक्तचापी मापक।
क्या कहलाता है? रक्तचाप मापी, रक्तचाप मापी कहलाता है। मीटर कहा जाता है। इसके द्वारा हमारे रक्तदाब को नापा जाता है, यानी कि जो बीपी है, इंग्लिश में इसको ब्लड प्रेशर कहा जाता है, बीपी, ठीक है ना। जो बीपी जब हम नापते हैं उस यंत्र को क्या कहा जाता है? स्फीग्मेग्नोमीटर कहा जाता है, यानी कि रक्तचाप मापी कहा जाता है। अब इसमें दो तरह के रक्तदाब होते हैं, एक तो हाइपर और एक हाइपो, यानी कि अत्यधिक और कम। अब इनकी जो रक्तदाब की इसकी जो मात्रा होती है, यानी कि रक्तदाब जो है उसका, मनुष्य का जो रक्तदाब होता है वह कितना होना चाहिए? 120 से 80 mmHg, ये रक्तदाब, मनुष्य का रक्तदाब होना चाहिए, ठीक है। यानी कि रक्तदाब की का जो लेवल है वह क्या होना चाहिए? 120 पर 120-80 होना चाहिए। 120 और 80 से कम होने पर क्या हो जाता है? हमारा रक्तदाब डाउन हो जाता है, यानी कि बीपी लो हो जाता है। और इस मात्रा से अधिक रक्तदाब होने पर क्या हो जाएगा? बीपी हाई हो जाएगा, बीपी लो और इसमें बीपी हाई हो जाएगा, ठीक है। इन मात्राओं से कम होने पर बीपी लो और इस मात्रा से रक्तदाब अत्यधिक होने पर बीपी हाई हो जाता है। जब हमारा बीपी हाइपरटेंशन, यानी कि बीपी जब हाई हो जाता है तो उसमें क्या किया जाता है? नमक की जो मात्रा है उसको कम कर देनी चाहिए। जो हम नमक लेते यूज में लेते हैं उसकी मात्रा को क्या कर देना चाहिए? कम कर देना चाहिए। और हमें खट्टा खाना चाहिए, यानी कि हमें अम्लीय पदार्थों का सेवन करना चाहिए। और जब हमारा बीपी जो है वह लो हो जाता है तो नमक की मात्रा को क्या कर देना चाहिए? इंक्रीज कर देना चाहिए, उसको बढ़ा देना चाहिए। और उस समय हमें क्षारीय पदार्थों का उपयोग करना चाहिए, जैसे कि कड़वा खाना चाहिए। तो उस समय हम कहते हैं कि कड़वी चीजें जो भी हम खाते हैं या खट्टा खाते हैं तो बीपी के हाई और लो होने पर हमें यूज में लेनी चाहिए। हृदय, जब हमारा जो हृदय है वह सिकुड़ता है तो रक्त वाहिनी की दीवारों पर जो दबाव पड़ता है, दबाव क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। इस बढ़े हुए दबाव को क्या कहा जाता है? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और इसके ही ऑपोजिट, जब हृदय फैलता है, जब सिकुड़ता है तो क्या होता है? दबाव क्या हो जाता है? हृदय का बढ़ जाता है। दीवारों पर जो रक्त वाहिनियां होती है उसकी दीवारों पर दबाव बढ़ जाता है, जिसको कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और दूसरा, हृदय जब फैलता है तो रक्त दाब क्या हो जाता है? कम हो जाता है, यानी कि रक्त की दीवारों पर, रक्त वाहिनी की जो दीवारें हैं उस पे उसका दबाव क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो इस प्रक्रिया को या इस प्रेशर को क्या कहा जाता है? डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। इनकी जो मात्रा है यानी कि कम ज्यादा हो जाती है, यानी कि जब दबाव बढ़ेगा तो क्या होगा? इसकी मात्रा बढ़ जाएगी और दबाव कम होते ही इसकी मात्रा क्या हो जाएगा? बीपी की रक्तदाब से कम हो जाएगी। अब इसमें आपने देखा होगा कि रक्तदाब की जो यानी कि बीपी के हाई या लो होने पर क्या हो जाती है? किस वजह से जो हमारा बीपी हाई होता है उसका कारण क्या होता है? रक्त वाहिनियां जो होती है, ये देखिए यहाँ पे, ठीक है। अब ये है हमारा रक्त, जो कि ये रहे रक्त वाहिनियां। जब हृदय धड़कता है, यानी कि हृदय का सिकुड़ना और फैलना होता है, जब हृदय धड़कता है पंपिंग करते समय क्या होता है कि इन दीवारों पर जब प्रेशर लगता है, इस रक्त का क्या होता है? प्रेशर लगता है, यानी कि ये जो दीवारें होती है ऐसे ये भी उनके साथ इनकी दीवारों पर क्या होता है? प्रेशर लगने लग जाता है। तब ये जो रक्त है उसका दबाव बढ़ने, जैसे ही
पंपिंग करेगा तो इस रक्त का दबाव प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रक्त का प्रेशर बढ़ते ही जो है इनकी दीवारों पर क्या होगा, प्रेशर पड़ना शुरू हो जाता है। रक्त वाहिनी की दीवारों पर प्रेशर लगना शुरू हो जाता है। इस पे प्रेशर लगते ही क्या हो जाएगा, रक्त जो बीपी है वह हमारा हाई हो जाता है। और जैसे ही वह सिकुड़ता है तो जैसे ही सिकुड़ता है तो इस पे जो दबाव जो होता है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो कम दबाव होते ही वापस ये अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाती है, यानी कि ये वापस अंदर की तरफ इस नसों का भी सिकुड़न हो जाता है, यानी कि बीपी लो हो जाती है। कई बार आपने देखा होगा कि इसमें ब्लॉकेज आ जाते हैं। वो ब्लॉकेज किस वजह से आते हैं, जब इन वाहिनियों में जब कई बार होता है कि हृदय को जब हृदय में कई बार होता है कि पानी की मात्रा, रक्त में पानी की मात्रा अत्यधिक हो जाती है। आप सब जानते हैं जो रक्त है उसमें कई पदार्थ मिले होते हैं, जिसमें कि पानी की जो मात्रा होती है, जल की मात्रा वह लिमिटेड होती है, यानी कि प्लाज्मा में जो पानी की मात्रा जो होती है वह क्या होती है, 10% क्या होते हैं कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ और 90% जल होता है। अगर उसकी मात्रा, जल की मात्रा इस परसेंटेज से अत्यधिक हो जाती है, बढ़ जाती है, तो रक्त में क्या होता है, इस पानी की मात्रा बढ़ जाती है। तो रक्त में पानी की मात्रा बढ़ना या रक्त गाढ़ा हो जाना या उसका मतलब जो रक्त वाहिनियां हैं जिसमें रक्त बहता है उस वाहिनियों का व्यास कम हो जाना। तो इन सारी चीज़ों के क्या कारण क्या होता है कि हृदय को क्या करना पड़ता है, कार्य अधिक लगाना पड़ता है, यानी कि अत्यधिक फोर्स लगाना पड़ता है। अत्यधिक फोर्स लगाने के कारण क्या हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है। अत्यधिक बल लगाना पड़ा तो बीपी एकदम से बढ़ जाता है। अत्यधिक बीपी बढ़ने से रक्त वाहिनियों में क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है। इन रक्त वाहिनियों में क्या होता है, सूजन आ जाती है। जैसे रक्त वाहिनी पे जिस स्थान पर सूजन है, यानी कि इस स्थान पे सूजन आई तो सूजन आते ही क्या होगा, यहाँ का स्थान क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो उस स्थान पर क्या जमा हो जाते हैं, वहाँ पे WBC के कण आके इकट्ठे, यानी कि श्वेत रक्त कणिकाओं के जो कण होते हैं वह आके इकट्ठे हो जाते हैं। वसा है, कोलेस्ट्रॉल है हमारे रक्त में जो, वह सब आके यहाँ पर क्या कर लेते हैं, जमा हो जाते हैं। जमा होकर इस पर एक परत बना देते हैं, बड़ी सी एक परत बना देते हैं। परत बनाते ही क्या होगा, इतने हिस्से पर कोलेस्ट्रॉल, वसा, कोलेस्ट्रॉल और WBC, ये सारी चीजें आकर यहाँ पे क्या हो जाती है, इकट्ठी हो जाती है। तो रक्त का जो गमन है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है, यानी कि रक्त को जाने के लिए ये थोड़ी सी ही जगह उसको मिल पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इसका फोर्स कम हो जाता है। ठीक है, तो रक्त को क्या, हृदय को क्या होता है, अधिक बल लगाना पड़ता है। ठीक है, यानी कि इसका रास्ता क्या हो गया, कम हो गया, तो हृदय को अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा। जब हृदय को अत्यधिक बल लगाना पड़ेगा तो क्या हो जाएगा, हमारा बीपी हाई हो जाता है। इस वजह से हमारा बीपी बढ़ जाता है, उसको रक्त वाहिनी क्या हो जाती है, एकदम से छोटी हो जाती है। और इसका जब इसमें रक्त की पानी की मात्रा कम होती है या हमारा जो रक्त है वह क्या हो जाता है, एकदम ही पतला हो जाता है, अत्यधिक मात्रा में पतला हो जाता है, या उसका जो व्यास है उस व्यास अत्यधिक बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, हृदय को कम कार्य करना पड़ता है। कम कार्य करने की वजह से क्या होगा, हृदय को कम फोर्स लगाना पड़ेगा। कम फोर्स लगाने की वजह से हमारा बीपी क्या हो जाता है, एकदम से लो हो जाता है। तो बीपी के जो हाई और लो होने के का कारण मैंने आपको बताया कि हाई और लो किस वजह से होता है, और इस वजह से ये सारी चीजें इसमें जमा हो जाती है। अब जो रक्त वाहिनियां होती है उसका ये जो शॉर्ट बन जाए, यानी कि वो छोटी जो हो जाती है, उसी के लिए आपने सुना होगा कि हृदय का ऑपरेशन किया जाता है, जिसको कि एंजियोप्लास्टी कहा जाता है। अब इसको वापस इसकी पहले की स्थिति में लाने के लिए क्या किया जाता है,
एंजियोप्लास्टी की जाती है, यानी कि इसके अंदर एक पतली सी मशीन डाली जाती है। उस पतली सी रॉड की वजह से क्या किया जाता है, इस स्थान को वापस खोल दिया जाता है। इस पतली सी नली एंजियोप्लास्टी के दौरान एक पतली सी नली के द्वारा क्या किया जाता है, मशीन के द्वारा इस ब्लॉकेज स्थान को क्या किया जाता है, वापस पहले जैसे चौड़ा कर दिया जाता है, जिसकी वजह से रक्त अपनी आराम से अपनी दिशा में फ्लो हो सके। और एक इसके बाद एक तो एंजियोप्लास्टी की जाती है, और दूसरा आपने सबने सुना होगा कि ऑपरेशन, हृदय के ऑपरेशन के दौरान क्या किया जाता है, स्टेंट लगाए जाते हैं। ये जो स्टेंट लगाए जाते हैं वह जालीनुमा संरचना होती है। इस तरीके से जालीनुमा गोल जाली जैसे आपने देखा होगा, मच्छरदानी जो जाली होती है उस टाइप की एक जाली जैसे स्टैंड होते हैं, जिनको इनके बीच में लगा दिया जाता है, जिसकी वजह से इनके बीच में किसी भी तरह की रुकावट न आ सके, सूजन वगैरह न आ सके, जिसकी वजह से इनको किसी भी तरीके से ये जो रक्त वाहिनियां है वह न सिकुड़े नहीं, और उसकी इनकी वजह से यह ऐसी की ऐसी बनी रहती है, और रक्त जो है वो इनके अंदर से होके आसानी से गमन कर सकता है, और बिना किसी रुकावट के वह रक्त आगे जा सकता है। तो इस तरीके से ये जो है ऑपरेशन करके इन चीज़ों को ट्रांसफर करके रक्त को आसानी से फ्लो करवाया जाता है बिना किसी रुकावट के। तो ये तो था कि रक्त दाब का जो हाई या लो जो होने के कारण मैंने बताए हैं आपको। तो जो रक्त दाब है वह क्या होता है, और हमारे हृदय जो धड़कन है वह 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है, रक्त नापने का जो यंत्र है वह क्या है, रक्तचाप मापी है, जिसको कि स्पेक्ट्रोमीटर कहा जाता है। और रक्त दाब जो है वह उच्च और निम्न 2 तरह के रक्त दाब होते हैं। हाइपोटेंशन और हाइपो और हाइपर टेंशन, ये 2 तरह के रक्त दाब होते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो रक्त दाब है वह हाई और लो होता रहता है। बीपी क्या हो जाएगा, इसमें बढ़ जाएगा, और इसमें बीपी जो है वह क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। इसमें नमक की मात्रा को क्या कर देना चाहिए, कम। इसमें नमक को क्या कर देना चाहिए, मात्रा को बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, ये तो था सब रक्त के बारे में आज हमने आपको बताया है। अगला जो टॉपिक है वह हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।